सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। करनाल से लोकसभा सांसद संजय भाटिया ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की राजनीति झूठ के सहारे चल रही है। झूठ के सहारे किसानों में भ्रम फैलाकर अपनी राजनीति को वो जिंदा रखे हुए हैं। लेकिन सच ये है कि कांग्रेस का झूठ नहीं बिकेगा। कांग्रेस केवल और केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए आमजन और खासकर किसानों में झूठ और भ्रम का माहौल पैदा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि बड़ौदा के पिछड़ेपन के लिए पहले की सरकारें जिम्मेदार हैं। पहले की सरकारों ने हल्के के विकास की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बड़ौदा हल्के में भाजपा का अपना प्रतिनिधि नहीं था। इसके बावजूद मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में ही बिना किसी भेदभाव के बड़ौदा का विकास करवाया और सैकड़ों युवाओं को बिना किसी भेदभाव के रोजगार दिलवाया। वहीं हुड्डा परिवार पर आरोपों की बौछार करते हुए उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया। सांसद संजय भाटिया ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा कहता था कि बड़ौदा मेरा दूसरा घर है, फिर बड़ौदा और किलोई में विकास कार्यों को लेकर भेदभाव क्यों? अगर वो उसका दूसरा घर है तो यहाँ विकास कार्य क्यों नहीं करवाए? यहाँ तो मूलभूत सुविधाएं भी भाजपा ने पिछले 4-5 महीनों में उपलब्ध करवाई हैं। कांग्रेस केवल वाणी सेवा करती है और हमारी सरकार हमेशा से ही आपकी सेवा में तत्पर है। उन्होंने कहा कि बापू बेटा पहले 2 लोकसभा चुनाव हार गए हैं और जब राज्यसभा की बारी आई तो पूरे हरियाणा में कोई और नेता नहीं मिला, फिर दीपेंद्र को राज्यसभा भेज दिया। सांसद ने कहा कि इनकी चौधर तो घर की है, जनता के लिए नहीं। किसान बिल पर ये जनता को बरगलाने में लगे हैं। सोनीपत 24 के लिए संजीव कौशिक की रिपोर्ट। हमारा एक घर किलोई है और दूसरा घर हमारा बड़ौदा है। तो आपने एक घर और दूसरे घर में, एक परिवार और दूसरे परिवार में इतना बड़ा फर्क कर दिया। किलोई में जो डेवलपमेंट के काम हुए उसको देख लीजिए और बड़ौदा के देख लीजिए। आज हमारे ऊपर इस बात का एलिगेशन मैंने पिछली प्रेस में भी देखा है और आप भी आज सवाल पूछोगे कि इन 3 महीनों में ही काम क्यों हो गए। 3 महीनों में आप जब तक कनेक्टिविटी नहीं रखेंगे, मैं 2-3 महीने से यहाँ लगातार बड़ौदा में आ रहा था, यहाँ के लोगों के मैं संपर्क में था और मुझे बड़ी खुशी है कि जैसे मैं करनाल और पानीपत के लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ उसी तरह की कनेक्टिविटी मेरी बड़ौदा के लोगों के साथ भी होगी। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं कल एक चैनल है खरी खरी, मेरे से वो हमारी एक बहन थी इंटरव्यू ले रही थी, तो मैंने उनको कहा थोड़े से लहजे में कि जैसे आपके चैनल का नाम है खरी खरी, ऐसे इस क्षेत्र के लोग भी अपनी बात खरी खरी कहने वाले हैं। साफ बात कहते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं, लेकिन जिसका भी साथ देते हैं वो दिल से देते हैं। और मुझे लगता है कि इस बार यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है कि हम भावनात्मक और हमारे को भावना पैदा करके कई बार हमारे से वोट ले लिए, लेकिन हमारे बड़ौदे का भला करने वाला कोई नहीं आया। तो हमारा विश्वास जो लोग मुझे कन्वे करते हैं आपके बैठने से, आपके काम करने की शैली से, और हमें लगा कि अगर बात सही ढंग तक सरकार तक पहुंचती है तो वो इम्प्लीमेंट होता है वो काम। उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं कि आज जगह जगह विकास के कार्य शुरू हो रहे हैं और अगली प्लानिंग्स भी हैं। चाहे IMT की बनी हो, चाहे जनता बुटाना की यूनिवर्सिटी का मामला बना हो, चाहे हैफर्ड की मिल का बना हो, चाहे जो पानी की निकासी नहीं होती थी, खेत डूबे रहते थे, उन खेतों से पानी की निकासी का रास्ता बनाना। और मैं समझता हूँ कि 54 में से आधे गांव में पीने के पानी भी मैं समझता हूँ साफ पानी उपलब्ध नहीं था। रोड कनेक्टिविटी का तो बुरा ही हाल था। तो वो सारे काम अब स्टार्ट हुए और उम्मीद बंधी है। काम काफ़ी लोगों ने दिए और लगभग 3000 काम दिए, लेकिन समाज भी समझता है, लोग भी समझते हैं कि ये 10-15 दिनों में, महीने में ये काम करने सारे संभव नहीं थे। वर्क आर्डर भी जारी करने हैं, उनकी फिजिबल रिपोर्ट भी बननी है। तो लेकिन उनको एक विश्वास जम गया कि फर्स्ट फेज़ में इतने अच्छे काम शुरू हो गए, सेकंड फेज़ के काम भी चिन्हित कर लिए हैं और थर्ड फेज़ के काम भी चिन्हित कर लिए हैं। मैं चाहता हूँ कि जिसको अपना गढ़ बनाकर हुड्डा साहब, या मैंने ये देखा है कि करते ही परिवारवाद की राजनीति है। आप राज्यसभा वाले चुनाव में देखो किस तरह जिद करके उन्होंने अपने जो सोच रहा था सारा समाज और कांग्रेस पार्टी की जो सोच थी कि शैलजा जी को वो टिकट में, हालांकि उनका पार्टी का इंटरनल मैटर है, हम इसके अंदर कोई वो कर नहीं सकते, लेकिन उन्होंने दिखाया, हंगा दिखाया। और वही हंगा आप देख सकते हैं कि जो लोग कहते हैं कि हमारा गढ़ है, तो आप गढ़ है तो कैंडिडेट को लेके सामने आओ ना। अब भी वही प्रेशर की राजनीति चल रही है कि हमारे को फ्री हैंड दो, हम अपनी मर्जी से देंगे। नाम भी डिस्क्लोज कैंडिडेट का वो नहीं करना चाहते। विद इन पार्टी भी जिस तरह की बातचीत वो खुलेआम कह रहे हैं, वर्कर्स के अंदर बोलते हैं, लोगों के अंदर बोलते हैं, इंटरेक्ट हमारे तक आती है। तो परिवारवाद की जो राजनीति है वो
उनके ऊपर हावी है, उस दिशा की ओर बढ़ते हैं। बाकी कंपैरिजन किया जा सकता है, 10 साल उन्होंने अपनी सरकार चलाई, 6ठा साल हमारा भी है सरकार का लगातार चलाते हुए। आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कहने को आप नारा देते हो कि हम किसानों के हित की बात करते हैं, अपने आप को किसान पुत्र और धरती पुत्र कहते हैं, लेकिन उनके कामों का आकलन करो तो उन्होंने किसानों की धरती पे सेक्शन 469 यानी कि एक्वायर कर ली, एक्विजिशन करके, और वही ज़मीनें ऑन रिकॉर्ड बात है, वही ज़मीनें जब किसानों ने, उनको लगा भाई सरकार से हमें 20 लाख मिलना है या 25 मिलना है या 30 मिलना है, कोई बिल्डर आकर इनडायरेक्ट उनको लालच देकर जब उसी ज़मीन के 40-50 लाख रुपए देता है तो वो अपनी ज़मीन बेच के चले जाते हैं जो सरकार के रिकॉर्ड में एक्वायर है, और वही बिल्डर के पास आते ही वो ज़मीन रिलीज़ हो जाती है। इस तरह के अनेकों उदाहरण उन्होंने किसानों की बात जरूर की लेकिन बिल्डर्स को फ़ायदा दिया। वो धांधलियाँ इस सरकार में आके दूर हुई, व्यवस्था चेंज हो रही है, तकलीफ होती है। जिनके धंधे चल रहे थे, दलाली के जो दुकान खोल के बैठे थे CLU की, जो ठेके उठाते थे बड़े बड़े कामों के, उनकी दुकानें बंद जरूर हुई। व्यक्तिगत बेनिफिट जिसको नहीं मिला, इरिटेट हुआ, एलर्जिक हुआ, उसने अपना ही मिशन बना लिया सरकार के खिलाफ या कभी मुख्यमंत्री जी को आलोचना करना। ये लोगों को तो लग रहा है कि ये पूरी होंगी, लेकिन विपक्ष ये कह के भ्रम फैला रहा है कहीं इस चक्कर में उनकी पर्ची खत्म ना हो जाए, क्योंकि लोग जुड़ते दिख रहे हैं उनको। हालांकि मैं स्टार्टिंग में आया, कुछ लोग मजाक भी करते थे, भाई यहाँ वो जातियों पे चला जाता है, हरियाणा की राजनीति जातियों पे भी चली जाती है। वो कहने लगे भाई ये संजय भाटिया, भाई वो पंजाबियों की पर्ची तो आड़े बड़ौदा में है कौन, 48 पर्ची हैं और यूँ इंचार्ज बन के आ गया, इस तरह की बात बोलते थे, इस तरह करते थे। लेकिन मैं जब लोगों के बीच में बैठा, बातचीत हुई, इतना समय मैंने लगाया, आज वो मैं समझता हूँ मुझे बिल्कुल अपने परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं और मन की बात करते हैं और कहते हैं भाई साहब अब हमें विश्वास हो गया कि आपने जो बात निकाली मुंह से वो सारी पूरी हुई। हमें पूरी उम्मीद है कि आप ये काम को पूरा सिरे चढ़ाओगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 100% जो भी घोषणा हुई है वो आप देखिए, जो पिछली सरकार की भी घोषणाएं और जो शिलान्यास थे वो काम आके हमारे ही टाइम में पूरा हुए। बात किसानों के हित करने वाले लोग, जब किसान को फसल के उजाड़े का पैसा देना होता था कुछ नहीं देते थे, 10 साल का उनका फसल खराबे का मुआवजा देख लो, और पहले 3 साल का ही ये बीजेपी की सरकार जो कहते हैं किसानों के विरोधी है, उनका मुआवजे का आकलन कर लो। जिस तरह से खरीद हर फसल की सुनिश्चित की गई इस सरकार के अंदर। मैं एक बात कहता हूं उनसे, कई बार बड़ी बड़ी बात करते हैं विपक्ष के, उनका राजनीति का तजर्बा भी ज़्यादा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी तजर्बा ज़्यादा है। मैं तो शायद अपने जीवन की पहली या दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँगा, मुझे वो अनुभव भी नहीं है। मैं कहता हूँ चलो हम बुरे हैं, हम किसानों के विरोधी हैं, हम बुरे हैं, हमने हरियाणा का भला नहीं किया। आपने किसानों के हक में कौन सा फैसला ऐसा किया था जिसको हमारी सरकार ने वापस ले लिया, या कौन सा ऐसा फैसला हमने कर दिया जो किसानों के विरोध में था? ये मुद्दे बनाते हैं। आज अपनी धार विपक्ष खो चुका है, खासतौर पे कांग्रेस पार्टी इन फाइटिंग के कारण अपनी धार खो चुकी है। वो कंधे ढूंढते हैं किसके कंधे पे चढ़ के हमें ये टारगेट करना चाहिए और किस तरह से समाजों की राजनीति को उभार करते हैं। और फिर वही बात है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, एलिगेशन फिर हमारे पासे में डाल देते हैं कि ये लोग इस तरह की बात करते हैं। मैं बिल्कुल सही, देखिए 16 तारीख को लास्ट नॉमिनेशन है, ये अधिकार उनके पास है, ये अधिकार हमारे पास भी है कि दोनों हम 16 तक कैंडिडेट अनाउंस कर सकते हैं। लेकिन मैं ये बात करता हूँ, जो लोग ये दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी है ही कहाँ और ये हुड्डा का गढ़ रहा है, ये कांग्रेस का गढ़ रहा है और बीजेपी का यहाँ कुछ भी नहीं, बीजेपी का क्या है, जो लोग इतना दावा करते हैं वो आज कैंडिडेटों के लिए दाएं बाएं दूसरे दलों में देख रहे हैं। वो तो ये भी देख रहे हैं कि यार बीजेपी वाला कौन सा हमारे साथ जुड़ जाए, उसको दें टिकट। मैं तो उनकी बात करता हूँ, हम तो पूरी तरह से पहली बार कमल खिलाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा कि बड़ौदा हमारा गढ़ रहा है, हम तो खुलेआम कह रहे हैं कि बड़ौदा में हम कभी चुनाव नहीं जीते, लेकिन हम पहली बार जीतने जा रहे हैं। हम उस आत्मविश्वास के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जो ये मानते कि बीजेपी है ही नहीं, मैं कहता हूँ उनको क्या दिक्कत आ रही है, मेरा प्रश्न ये था। जी भाई साहब। भाटिया जी।